दोनों बॉटल लेके आई थी मैं ओसिया मार्ट से और इतनी जल्दी लगभग 1-1.5 महीने में ही ये टूट गया। एक्चुअली मैंने जब लिया था तो बहुत अच्छे से चेक नहीं किया था, ये थोड़े थोड़े क्रैक्स पड़े हुए थे, इसलिए बहुत जल्दी ही टूट गए। तो बच्चे लेके नहीं जा रहे हैं और ये 550 का एक बॉटल मुझे पड़ा था। अब मैं इसका क्या करूं? मुझे फेंकने में भी थोड़ा ये लग रहा है, कितने पैसे लगाते हैं हम और चीज़ें अगर यूं ही फेंकनी पड़े तो बहुत बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ कि अगर इसका है मेरे पास में, अगर ये ऐड हो जाता है तो कुछ रखने में यूज हो जाएगा, ऑयल रखने में अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर ये यहाँ से आराम से निकल सकता है। तो ये कम, इसका ये भी छोटा है ना, तो फिर सही रहेगा। देखती हूँ अगर ये चिपक गया तो ठीक रहेगा, वरना तो फिर फेंकना ही पड़ेगा। ये सही है पर दोनों बॉटल सेम है, इसलिए मुझे लगता है कि एक में रिफाइंड डालो, एक में ऑयल डाल दो, दोनों बेटर रहेगा। येलो होता है अगर सरसों का तेल तो इसमें येलो डालो, येलो वाले में डालूँगी, और ये वाइट होता है तो मैं इसमें रिफाइंड डालूँगी। पर इसमें वाशर नहीं है, ये वाशर ऊपर से रहता है ना रबर, तो काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाता है ये। मैंने डाला तो है इसमें फेविक्विक, पर पता नहीं ये कब तक चलेगा। निकल जाएगा ये तो। वाशर दिया है ना, ये वाइट वाला यही गायब हो गया है। बच्चों का तो खैर पूछे ही मत। फाइनली ये मुझसे हुआ नहीं। हॉलीडे यानी कि दाल भजिए का दिन होता है, जिस दिन दाल भजिया मॉर्निंग में ही सबके ब्रेकफास्ट के लिए आता है। और यहाँ पे मैं लंच के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो सारे अनियन गार्लिक वगैरह सबको साथ में लेके बैठ गई हूँ कि चलो ब्रेकफास्ट के साथ साथ मेरा ये भी काम हो जाएगा। और यहाँ पे सबको दाल भजिया बेहद पसंद है, इसलिए जब भी हम लोग की छुट्टी होती है तो ज़्यादातर प्रेफर यही किया जाता है कि चलो दाल भजिया लेके आएँ और सब मिलके साथ में खाएं। मैं अपना काम भी करती जाती हूँ। यहाँ मैंने बालों में हिना अप्लाई किया है, अपने हस्बैंड के भी बालों में मैंने किया है यहाँ हिना। मस्ती कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, और यहाँ पे बातें चल रही हैं कि आखिर ऋषभ तो छुपा छुपा के खा रहा था। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? नो, द एक्सप्रेशन ऑफ ऋषभ। जोकर फेस। हम लोग ये खा रहे हैं और मम्मी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा, अरे चुरा के रखे हुआ था, सुखाया वाला। एक दे दो उसको मुझे। नियमता पापा को क्यों देना चाहिए? मम्मी को देना चाहिए ना, मम्मी सब कुछ होती है। ऋषभ कर रहा है पूजा का स्थान यहाँ पे साफ। मम्मा ये फूल रख रहा हूँ संभाल। नहीं, संभाल के फिर नहीं रख सकते हैं ना, जो चढ़ गया तो निर्माल हो गया। हॉलीडे हमारे लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है। इस दिन सारे पेंडिंग वर्क किए जाते हैं, तो सारे प्लांट्स बहुत दिनों से सूखे पड़े हुए थे, और चूँकि सनलाइट नहीं आती है हमारी बालकनी में, इसलिए पौधे बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो लगभग साल में 1 से 2 बार हमें सारे प्लांट को वापस से लगाना पड़ता है। तो ये बहुत बुरी बात है, पर क्या कर सकते हैं, बिना प्लांट के भी अच्छा नहीं लगता है बालकनी। तो बस यहाँ पे इतने सारे पौधे लेके आए हैं मिस्टर झा, और सभी पौधों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं पॉट में, जो कि बहुत दिनों से सूखा पड़ा हुआ था, सूना पड़ा हुआ था। बालकनी एकदम से गंदी दिख रही थी, पर किया क्या जा सकता है। वेट कर रहे थे कि बस थोड़ा सा वेदर ठीक होगा तो फिर पौधा वापस लगाएंगे, क्योंकि पौधे बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते, तो बहुत तकलीफ़ होती है। साथ ही साथ यहाँ पे फर्टिलाइज़र भी डाला जा रहा है ताकि पौधे थोड़े दिन तक चले। जहाँ सनलाइट आती है वहाँ बालकनी में पौधे काफ़ी टाइम तक चलते थे। पहले हमारा जो रेंटेड अपार्टमेंट था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, और मतलब नीचे वाला मकान था, तो फिर उसमें क्या था कि मिट्टी वाले सारे पौधे इतने अच्छे मिट्टी में जमे हुए थे ना, इतना अच्छा लगता था कि एक गार्डन बना के रखा था मैंने, बहुत बहुत अच्छा लगता था। पर फ्लैट में फ़िलहाल मेरे पौधे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करते हैं, तो कैसे पौधे मैं लगाऊं कि बिना सनलाइट के भी, मतलब बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है,
तो बिना सनलाइट के भी कौन कौन से पौधे सर्वाइव करते हैं वो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, ताकि मुझे हेल्प हो सके अपनी बालकनी को हमेशा हरा भरा करने में। बहुत सारी चीज़ें करती हूँ पर फिर भी पौधे ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। एक दो ऐसे प्लांट हैं जो हैं पिछले एक सालों से हैं, तो बस एक ही दो प्लांट है, अदरवाइज़ तो नहीं है। $200 में बेच गया, मिलियन में $200 में बेच के आओ। तो वो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति आने वाले थे, तो उसने बोला कि मुझे राष्ट्रपति से मिलना, बहुत मिन्नत की उसने मिलने की। मुझे बोला बस मुझे आपका सिग्नेचर चाहिए। उसने तो राष्ट्रपति बच्चा आया, उसके पास टी शर्ट पे सिग्नेचर किया और उसको $200 में बेच दिया। उसके फादर ने बोला कि बेटा अब मुझे तुम्हें किसी भी तरह की शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, तुम एबल हो लाइफ में किसी भी पड़ाव को पार करने के लिए, कुछ तो ऐसा बनो। यहाँ बना रही हूँ मैं मटन के लिए मैंने प्याज और मटन को अच्छी तरीके से मिक्स करके बड़ा इक्वली ही और हल्दी नमक डाल के रख दिया है पकने के लिए। इधर मैं मसालों में लहसुन डालूँगी, जीरा डालूँगी, सहजीरा है ये, क्योंकि सहजीरा डालने से कोई भी मसाला जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो सहजीरा मैं डालूँगी, थोड़ा से अदरक डालूँगी और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा धनिया, और इन सबको पीस के मैं डालती हूँ। इसके अलावा कोई ज़्यादातर मसाला मैं यूज नहीं करती हूँ। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ इलायची, और उसको मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी और फिर यही मसाला हम डालेंगे मटन में। ये थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे पके ना तो अच्छी बनती है मटन, तो इसलिए किसी भी चीज़ को पकने देना चाहिए। यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है और थोड़ा चलाऊँगी और इसको पकने दूँगी आराम से। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी जो भी सूखे मसाले हैं, जैसे मिर्ची हो गया, उसके बाद लाल मिर्च जो कलर वाले आते हैं वो डाल दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा डालूँगी मीट मसाला या मटन मसाला जो भी है सो, और फिर उसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। हेलो चिप्स, हेलो। मैं बोल रहा हूँ, कितना घर घर करके आवाज आ रहा है। मटन बन गया। मटन बन रहा है। खेलना पड़ता है। मामा वो बटन छोड़ो। ओके ओके ओके। देव ना, भूख लगा है, थोड़ा सा पीस दे दो। नहीं, छोटा सा पीस, अभी ये उसको बनने में टाइम लगता है। नहीं, अभी थोड़ा पकने दो उसके बाद। तो मटन हमारा लगभग बन चुका है, धीरे धीरे पकता है पर अच्छा बनता है। और मैं विज़ल नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है घी, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से पकने दूंगी। धीमे आंच पे ये पकता रहेगा, थोड़ा टाइम लगता है इसके लिए। अर्लियर ही इसको 1 से 1 घंटे के लगभग ये कुक होने में लगता है, क्योंकि एकदम सेम फ्लेम पर मैं बनाती हूँ। तो ये रहा, पक गया, हमारा मटन बन गया है। और उधर राइस मैं तैयार करूँगी। जितना हमें रस की ज़रूरत है वो पानी में इसमें डाल के और फिर मैं और थोड़ी देर तक बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। बहुत ज़्यादा मैं रस नहीं डालती हूँ, बट हाँ रस तो चाहिए, क्योंकि मेन हम चावल के साथ खाते हैं, इसलिए यहाँ मैं विज़ल नहीं लगाऊँगी और कुक करने के लिए 10 मिनट छोड़ दूँगी। यहाँ श्रेया ड्रम क्लीन होने के लिए डाल रही है। तो एक ये जो पैकेट है, एक तरह से ये सॉल्ट होता है जो कि ड्रम क्लीन होने में डाला जाता है। फ़िलहाल तो ये पैकेट हमने एक साथ ही ले लिया था, पर गलती हो गई थी, हमने अच्छे से सर्च नहीं किया था कौन सा अच्छा होता है या नहीं। अब ले लिया है तो एक बार तो इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। इसको यहाँ डाल के और फिर ड्रम क्लीन होने के लिए इसका मोड आता है जिस पर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे श्रेया ने डाल दिया है ड्रम को क्लीन होने के लिए। आप मंथ में एक बार ड्रम को क्लीन होने के लिए ज़रूर डाल दीजिएगा, अगर आपका वीक में 2 से 3 दिन होता है यूज़ तो यहाँ पे ड्रम क्लीन का ऑप्शन देता है। यहाँ इसने और इको ड्रम क्लीन पे डाल दिया है और ये टाइम लेगा 2 घंटे 2 मिनट। 2 घंटे तक ये आराम से चलता रहेगा और हम लोग अपना काम करते रहेंगे। फ़िलहाल मैं नहा धो के पूजा करने के लिए आ गई हूँ,
क्योंकि इस दिन भगवान को जिस दिन भी छुट्टी होती है भगवान को नहलाना धुलाना कपड़े वपड़े चेंज करना ये थोड़ा काम बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि अपने सारी चीज़ों के साथ साथ हमें इनको भी देखना है, इनके ऊपर ही सारी चीज़ें हैं। तो मैं इन चीज़ों में कभी भी कोताही नहीं बरतती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से हो, बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से चले। फिलहाल मैं नहा के आ गई, अभी मैं यही वाला क्रीम लगाऊंगी जो मेरा होममेड है। बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, और क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है तो मेरा धूप में कोई कांटेक्ट होता नहीं है जाना, इसलिए मैं यही लगाऊंगी। बहुत अच्छा मुझे ये लगता है। मटन हो गया है रेडी और अब लंच का भी टाइम हो गया है। सभी चीज़ें करते करते काफ़ी वक्त हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा मटन बना हुआ था। और क्योंकि क्या है जो इसमें आप जब लास्ट में थोड़ा सा घी ऐड करते हैं ना तो टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होता है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। फ़िलहाल लंच टाइम है तो हमें लंच करना चाहिए, और लंच में क्या है कि लेट इसलिए हो जाता है कि सारी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होती है, पूजा पाठ होता है, नहाना धोना, वॉशरूम क्लीन करना है, बेडशीट चेंज करना है, तो ऐसे करते करते लगभग 2 से ढाई बज जाते हैं, तो बहुत ही लेट हो ही जाता है। और सच पूछे तो सबके मिलके करने के बावजूद ही काम होता है, अदरवाइज़ एक अकेला आदमी नहीं कर पाएगा। तो मेन मोटिव यही है ब्लॉग का कि बच्चे हैं तो आप बच्चों से भी किस तरह से काम करवाते हैं, बच्चों को काम काम में ही कैसे क्या सिखलाना है, टीवी साथ में बैठ के देखो, फैमिली टाइम एंजॉय करो, बस यही है मेन मोटिव इसका। यहाँ पे बच्चे गेम एंजॉय कर रहे हैं और मैं ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने नियर एंड डियर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फाइनली आफ्टर लंच ये मिठाई तो बनती है, जी हाँ, ये है कच्छ का काला जामुन। थैंक यू।